जी। हाँ भाई साहब, ये हम जो है ना यहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहे हैं और हमने आपको सारी कंप्लेंट बता दी है? और हमें जो है जीडीए से तो विश्वास खत्म हो गया। अब तो केवल मीडिया पे विश्वास रह गया। पुलिस से भी हमें डर लगता है भाई, उसने हमें धमकी दे दी है ना। तो बेकार है, कोई फायदा नहीं आप लोगों का सहारा। बस अब तो मीडिया करेगी तो ही फाइनल होगा। बस और यही है। सारा तो क्रैक ही हो गया ये पूरा मकान इसने क्रैक कर दिया। अच्छा। हमारा सारा हाँ। मकान जो है ना क्रैक हो सारा गया। क्रैक हो गया है और कोई सुनवाई पूरा नहीं। सिला ना वो सारा। आपका शुभ नाम क्या है? भविंदर सिंह। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, और मेरा पूरा क्या तो मैं इनकी सारी पत्नी हूँ। चटक गई। अच्छा। बहुत तो सामान टूटा है, वो धम धम हुआ, थोड़ा बजा थोड़ा बजाया तो हुआ। दोनों बजाया ना, सारा तोड़ दिया। लेकिन वही है, सुनवाई तो कोई कर नहीं रहा ना, कोई फायदा नहीं है, बेकार वो तो दादा। नहीं नहीं, अगर आप आए हैं हमारे पास में तो हमारा चैनल आपकी बात पुरजोर तरीके से उठाएगा। सब जगह जहाँ जहाँ संभव है वहाँ ले जाएंगे हम बात को। धन्यवाद आप। ये पैसे वाले हैं तो कोई बात नहीं, कितने पैसे वाले हों, जो बात सच्चाई की है वहीं पे होगी। मैं तो बोलने जा रही थी तो मेरे से तो लड़ने लगते थे वो लोग। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? नाम बता दो अपना। हैं जी? सीमा। कोई बात नहीं सीमा जी, वो आपने मतलब जैसे कुछ बोला उनसे तो क्या कहते थे? मैंने बोली ना हथौड़ा मत बजाओ, हमारा सामान सब टूट रहा है। हाँ। तो वो कह रहे तो का मकान नहीं तोड़े, तुम्हारा टूट रहा है तो मकान नहीं तोड़े, अच्छा ऐसे बोल रहे थे। धमकी दे रहे अच्छा अच्छा, आप मत बोलिए, वो बोलेंगी। लड़ने के लिए आ रहे थे। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। ये भाई साहब हमारा ये देखो, ये सारा का सारा क्रैक हो गया था। ये अभी 5-7 दिन पहले अभी सीमेंट लगा के ठीक कराया है, समझे। अच्छा। ये सारी बिल्डिंग हमारी तरफ से झुक रही है। देखो ना, ये यहाँ पे पोल देखो, बाहर को निकाल दिया पोल, ये समझे। अच्छा। ये हमारी तरफ को सारा झुका रखा, पता नहीं भगवान जाने कब क्या होगा। ये देखो ना, सारा का सारा यहाँ पाइप के पास देखो। जी जी, ये सारा का मैं आ रहा हूँ, पाइप के पास ही आ रहा हूँ मैं। ये पूरा का पूरा इधर को हो गया, पूरा का पूरा मकान। हाँ 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 जी। ये पूरा का पूरा देख लो आप, पूरा का पूरा ऊपर तक, पूरा का पूरा नीचे तक जा रहा है, पूरा पूरा हल गया है एक तरह से। तो आपने इसकी कहीं पे कंप्लेंट वगैरह करी है? ये तो समस्या वाली बात है। जीडीए में कंप्लेंट करी है, जीडीए में कोई सुन नहीं रहा जी। समझे? उसने अगला वो कह रहा बिल्डर कि भाई हमने तो ऊपर तक पैसे पहुंचा दिए, जो करना कर लो। अच्छा। बस अब हम दड़ मार गए, मगर अब करना क्या है, मगर चलो प्रेस का ही सहारा लेके देख लें। चलिए आइए, आप कुछ ऊपर कह रहे थे दिखाने के लिए, आ जाओ, चलिए वो भी ऊपर आ दिखाइए जी। मैं आ रहा हूँ। ये जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष है तो खैर। ये इसकी बिल्डिंग बनाती है। हाँ, ये बिल्डिंग बनाने से पहले ही ये जो तोड़ ताड़ रहे थे, जब ही एकदम क्रैक हो गया है। तो आपने कुछ कहा नहीं, मतलब आप बताइए अरे अपना। बतेरा कह लिया, हम तो कह के थक गए भैया। वो तो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। हमारी कहाँ सुन रहा हो? वो कह रहा है जो करना कर लो, मैं ऊपर तक पैसे पहुंचाया हूँ। अच्छा जी। ये देखो, आपने ये जो लेबर है यहाँ पे, ये जो ऊपर लड़का खड़ा हुआ है या ये काम कर रहा है, जो अभी छुपा है ये, हाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे छुप गया है ये। आप भाई साहब जरा वो कुर्सी मेरे को देंगे, मैं इसका ये जो छुपे हैं इनका मैं शॉट ले लूँ जरा। क्या चीज़? कुर्सी? कुर्सी दे दीजिए मेरे को। तुम यहाँ पे काम कर रहे हो बेटा? तो पतंग उड़ाने आए हो? कौन है भाई यहाँ पे? अच्छा भाई, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, कितने उम्र है तुम्हारी? 14। तुम यहाँ पे काम कर रहे हो? तो मेरे को ये बैठा रवाज। अच्छा, तुम सब एक दूसरे के भाई के पास में आए हो? अच्छा अच्छा। ये लड़के यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं? हाँ, ये तो आते रहते हैं भाई। अच्छा।
ये तो सारे के सारे यही रहते हैं, सब काम कर रहे हैं। नहीं जी जी। अच्छा, और आप बताइए, ये देखिए ये सारा का सारा हल गया ना। ये देखो, ये हमने सीमेंट लगवाया है, पूरा गैप बन गया है। ये जो अच्छा है ना, हाँ। पूरा गैप बन गया है साला। आइए इधर आइए आप। एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को फिर बताइए कि जी, तो आपने मतलब बिल्डर से बात करने का क्या प्रयास करा, क्या बिल्डर से बिल्डर? हमने बात की तो बिल्डर ये कह रहा है कि मैंने ऊपर तक पैसा पहुंचा दिया है, मैं किसी साले से नहीं डरता। अच्छा, हाँ, तो एक तरह से तो आपको फिर हमने सोचा कि बेकार है वो, अच्छा। शिकायत करनी बेकार है, पुलिस में जाके क्या करें, अच्छा अच्छा बेकार है, कोई फायदा नहीं है। जी। चलिए, तो क्या आप अपना जो मकान जहाँ से क्षतिग्रस्त हुआ है वो आप हम लोगों को दिखाएंगे, हाँ, जिससे चलो, हम ये दिखा बात देते। जनता तक पहुँचाएं? चलो दिखा देते, आ जाओ, पूरा जी, मकान आइए। दिखाते, फोटो खींच लो आप, आ जाओ। हाँ हाँ, आइए आइए। जूते से पहले बता दीजिए कितनी। जो अच्छी चमक रहा है ना, हाँ, इसका फोटो खींच लो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र सोम। थोड़ा जोर से निकल जान दो, उसके बाद थोड़ा जोर से, ठीक है? हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र सोम। अच्छा, ये मकान ये आप ही का ही है? हाँ जी, हमारा ही है मकान। अच्छा अच्छा, ये आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहाँ से करीब 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत हुई है सुन साहब? ये तो सारी दिक्कत हो रही है, मकान सारा सील गया है, क्रैक हो गया चारों तरफ से, हाँ, और मकान गिरने की स्थिति में हो गया साला एक बार को। तो किसकी वजह से ये हुआ है? ये बराबर में जो पड़ोसी बना रहा है, हाँ, समझे, हाँ। इसने जो है ये पोल ऐसे नीचे जमीन में गाड़ दिए कि मकान सारा ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया ये। अच्छा, हाँ, तो आपने इस बात की शिकायत कहीं पर करी है? शिकायत हमने जीडीए को किया। अच्छा, हाँ, जीडीए को रजिस्टर्ड शिकायत की है हमने, लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं। अच्छा, और चौथी मंजिल बना रहा है वो, चौथी मंजिल का लेंटर डाल रहा है अनऑथराइज बिल्कुल। तो आपने मतलब और कहीं पर पुलिस वगैरह में भी कंप्लेंट करी इसकी कोई? पुलिस में तो नहीं की हमने तो जीडीए को लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, अच्छा लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, तो अधिकारी आपसे क्या कहते हैं? अधिकारी कोई आया नहीं हमारे पास, कहेंगे तो कोई जब- जवाब नहीं दिया, कुछ कोई नहीं? जवाब नहीं दिया, तो कोई आप- आया नहीं, मिलना ही नहीं कोई आके। आपने रजिस्टर्ड में तो आपने जो कंप्लेंट थी उसमें क्या लिखा है आपने? उसमें बाकायदा यही सब चीज़ लिखी है कि मकान सारा हमारा सील गया है, मकान क्रैक हो रहा है, समझे, ये सारी अच्छा। कंप्लेंट की है हमने, जी। जगह जगह क्रैक हो गया है मकान, अच्छा और बिल्डर फ्लैट बना रहा है, हमने ये भी बताया उसको। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब आपने कभी इन लोगों से कुछ कहने का प्रयास करा? नहीं, तो कुछ हमने- बोला आपने बिल्डर वगैरह से? नहीं, बिल्डर से बोला हमने कि भाई ऐसा नहीं करोगे आप, हाँ, लेकिन वो तो कह रहा कि भाई हम तो ये 5 मंजिल बनाएंगे इसको। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब क्या एक तरह से आपको क्या करना चाहता? वो तो बस अपनी पे चल रहा है, वो अच्छा। किसी की थोड़ी, वो तो दादागिरी है उसकी एक तरह से। अच्छा अच्छा, हाँ, भाई वो किसी की थोड़ी मानेगा, वो से जो करना है वो तो करेगा। अच्छा, जी बताएं। मेरा नाम सविता सोम है। जी जी। और मैं यहाँ संपर्क में रहती हूँ, मकान नंबर 286। बगल में ही बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे, और हमारा सारा मकान तहस नहस हो गया। और किचन की देखो, ये टाइल वाइल सब बोल रही है, और ये कह रहे हैं हमने जीडीए में बहुत पैसे भर दिए और 6 मंजिल मकान बनाएंगे यहाँ पे। और पूरी छत देखो आप, सारी जी। छत सील गई है, पूरा देखो, उधर देखो, किधर? सारा इधर अच्छा, पूरे मकान में सील है, नीचे के कमरे भी सारे चटके पड़े हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सारे आगे कमरों में। आपने सरिता जी कभी इन जो बिल्डर हैं इनसे कुछ कहा नहीं? इनसे कहा हमने, सुनते ही नहीं है, कई बार बुलाया है मैंने तो उन्हें ऊपर, अच्छा। कि आके देखो जरा, और और ये बनाने से पहले दिखा
हमारा मकान ऐसा है और हमें ऐसा ही मकान चाहिए अपना। और ये जो इनके अलावा जो यहाँ पर जो इनका लेबर है, इनसे कभी आपने कहा? लेबर को भी दिखाया, सबको दिखाया, कोई नहीं सुनता है। ये क्या उम्र होगी इनके लेबर की? लेबर की 25-30 साल के होंगे। अच्छा 14-15 साल के हैं, छोटे छोटे लेबर हैं। अच्छा, मतलब तो दोनों तरह के हैं, 25 साल के भी हैं, कुछ वो 14-15 साल के भी हैं लड़के जैसे। अच्छा लड़के लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा। मेरा नाम सुमित सोंग है। मैं श्यामपार गली नंबर 4 में, मेरा मकान नंबर 286 है। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे बगल में जो मकान है वह एक निजी बिल्डर मकान बना रहा है और पिछले 6 महीने से वो बना रहा है और उसके कारण हमारे घर में काफ़ी गंभीर समस्या होने लगी है। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको सीलन दिखाया था, टाइल्स टूट गई हैं और अभी ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पर ये पूरा की तरेड़ आ गई है, पूरा घर का पिचका जा रहा है क्योंकि इतना हैवी वो घर बना रहा है, इतने बड़े बड़े बीम्स लगा रखे हैं। हमारा घर ये 40 साल पुराना है। हम लोग यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ। छत पे पूरी तरेड़ आ रही है और 2-3 जगह से लेंटर क्रैक भी हो गया पीछे से भी। तो मैंने बस यही बताना चाहता था कि हम काफ़ी मुसीबत में हैं, कभी परेशानी। हमने बिल्डर को बोला भी है कि भाई आके आप थोड़ा देखो इसको, तो वो कुछ जवाब देता नहीं है और हमें मतलब वो थोड़ा सा धमकाता भी है कि नहीं मतलब काफ़ी अपना रसूख दिखाता है वो, और इस तरह से मतलब हमें वो परेशान कर रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस परेशानी को देखा जाए, जीडीए की तरफ से आके कोई निरीक्षण कर लें, हमारे घर में आके देख लें और इस समस्या से हमें निकालें। और बिल्डर का काम जो चल रहा है, जो कि वो तरीके से मैप से बना रहा है, वो भी एक बार वेरीफाई हो जाए, क्योंकि हमारा जो ये कॉलोनी है यहाँ पर 2.5 मंजिल तक ही अप्रूव्ड होता है हम लोगों का, लेकिन यहाँ पर ये बिल्डर ऑलरेडी 3-4 मंजिल बना रहा है। तो अगर ये पूरा बन जाता है तो हमारे घर में तो ये मतलब इस तरह से प्रॉब्लम है। चलिए तो हम चाहते हैं कि वो पूरा एक प्रॉपर तरीके से बना है, जैसे बाकी लोगों के घर बना है उस तरह से बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। लेकिन परेशानी हम लोगों को हो रही है, उससे हमें थोड़ा सॉल्यूशन चाहिए। तो जीडीए से रिक्वेस्ट है कि हमारे को थोड़ा सा करें। जी धन्यवाद। जी वकील साहब, ये पूरा प्रकरण क्या है और हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए और पूरे मैटर के बारे में पूरी तरह से बताइए वकील साहब। भाई मेरा नाम एडवोकेट दीपक शर्मा है। ये जो पीड़ित हैं एससी सोम, ये मेरे पास कुछ दिनों पहले आए थे कि मेरे पड़ोस में एक निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी वजह से मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, दीवारों में दरारें, नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा आप जीडीए में शिकायत कीजिए। अब जीडीए में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इनके मकान में बिल्डर के पास गई है, भाई ये नक्शा दिखा दे, भाई तुम नक्शे के हिसाब से अनुरूप बना ले, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है और हमारा जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी कर दे। तो बिल्डर कहता है मैंने ऊपर तक अधिकारियों को पैसे दे रखे हैं, मैं यहाँ पे 6 मंजिल बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा और मेरे को कोई रोक नहीं सकता, आपसे जो हो सकता है वो कर लो। फिर ठीक इसी के प्राकरण के चलते कई बारी रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी जीडीए के व्हाट्सएप पे भी कंप्लेंट्स कई बार कर चुके हैं, लेकिन जीडीए के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे ये साफ होता है कि जीडीए के अधिकारियों ने सच में ही बिल्डर ये कह रहा है कि पैसा लिया है, भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक इसी प्रकार श्यामबाग में ऐसे अवैध निर्माण बहुत सारे और भी हुए। ठीक इसी प्रकार पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। जीडीए अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं और कायदे में ये कहते हैं कि बीएनएस की सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी आय से ज्यादा संपत्ति की जांचें कराई जाए ताकि ये पता चले कि इनके पास आय आ कहां से रही है। तो इसमें क्या क्या सजाएं हैं जो इनको हो सकती हैं? सर भ्रष्टाचार निरोधक अगर जांच होती है तो उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है इनको। अच्छा। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अपने पद को निष्ठापूर्वक निर्वाह नहीं करता तो आम जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी जी, है ना? जी।